सलाम अलैकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और दोस्तों, आज फिर मैं अपने पिंजरों का काम लेके बैठ गई थी, क्योंकि जो जाली बच चुकी थी मैं चाह रही थी उसको भी मैं बाकी पिंजरों पे लगा दूं। और बहुत खूबसूरत लग रहे थे मेरे पिंजरे। और ये हमारी मानो साहिबा हैं जो कि हमारे हर काम में साथ साथ होती हैं। अब कुछ भी करें हम लोग अपनी तवज्जो मांगती हैं और हम लोगों के साथ साथ आती हैं और हर काम में घुसने की कोशिश करती हैं ये। और दोस्तों, बहुत क्यूट हैं, बहुत प्यारी हैं और बहुत दिल लगा रहता है इनसे। और रात में भी बहुत बच्चों के साथ खेलती हैं ये, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब ये देखिए, मैं काम कर रही हूँ और ये जाली पे चढ़ के बैठ गई मैडम। और ज़ोहेब अपने चूज़ों की कंडीशन देख रहे हैं कि क्या हाल चाल है चूज़ों का इनके। और दानिश साहब गाने सुन रहे थे, बड़े खुश थे। मैंने गाने की आवाज़ बंद की हुई है क्योंकि स्ट्राइक आ जाती है। और बस ज़ोहेब अपने चूज़ों को देख रहे थे, कह रहे थे अम्मी क्या करूं डब्बे में, क्योंकि एक मर गया था, इन्होंने पिंजरे में डाल दिए। और मैं यहाँ पे बैठी हुई अपने पिंजरों पे अच्छे तरीके से नेट चला रही थी। मैं चाह रही थी कि टूटू के पिंजरे पे भी चढ़ा दूँ, क्योंकि दोस्तों आगे फ्यूचर में इसकी भी फीमेल लानी पड़ेगी मुझे और फिर इसको भी वहीं पे सेट करना पड़ेगा मुझे। तो बस यही सोच के मैं फिर टूटू के पिंजरे पे भी नेट लगा रही थी। और ये ज़ोहेब कह रहे हैं अम्मी मेरे चूज़ों के पिंजरे पे भी लगा दें। और बस ये देखें, टूटू के पिंजरे पे मैंने अच्छे तरीके से नेट उसी तरह तार से सी दिया था। और ये ऊपर मैंने इसलिए नहीं चेंज किया क्योंकि जब इनकी फीमेल लेके आऊँगी, सॉरी, तो ये मुझे छत खोलना पड़ेगा। तो इसकी वजह से मैंने इनकी छत को इसी तरह छोड़ दिया था। और बस अभी मैं अपने कामों में लगी हुई थी। और आपको पता है, थोड़े दिन पहले हमारी मानो ने तिनका अपने मुंह में फंसा लिया था। और ये अभी जब भी इनको कोई तार या कुछ भी मिलता है तो ये उससे के साथ खेलना शुरू कर देती हैं। और दोस्तों, मैं ये सोचती हूँ कि मैंने मानो पहले क्यों नहीं पाली, क्योंकि बहुत खूबसूरत जानवर है, इससे इतना ज़्यादा प्यार हो जाता है और कोई गंद नहीं करती, कोई कचरा नहीं करती है। और अब बारी आती है चूज़ों के पिंजरे की। और इसमें जाली मुझे नहीं लगानी थी, मैं चाह रही थी कि इसको गर्म सा बना दूँ। तो मैंने जो इनके लिए घर बनाया था डब्बे का, फिर उसको मैंने पूरा खोल दिया और उसके गत्ता जो था उसको काम में ले आई थी मैं, क्योंकि क्यों ज़ाया करें कोई चीज़। तो इस गत्ते के ज़रिए मैंने बहुत अच्छे तरीके से पिंजरे को चारों तरफ से पैक कर दिया था। और आज ज़ोहेब का येलो वाला चूज़ा भी बहुत सुस्त था। और मैंने पहले भी दोस्तों आपको ये बताया था कि बहुत कम बचते हैं, 4 में से 1 बचता है या 2 बचते हैं। तो अब देखें इनमें से कितने बचते हैं ज़ोहेब के। आज सुबह से जो येलो वाला है वो बहुत ज़्यादा सुस्त नज़र आ रहा है मुझे। और ये देखिए, अच्छे तरीके से मैंने पूरा चारों तरफ इसके गत्ता लगा दिया था। फिर उसको खूबसूरत करने के लिए उस पर मैंने फॉइल चढ़ा दी थी। और बहुत प्यारा सा इनका घर बन गया था न्यू। और बस अब इसमें हम लोग अपने चूज़ों को डाल देंगे। चारों तरफ से मैंने अच्छे तरीके से इसको पैक किया था ताकि हवा ना जा सके इसके अंदर। और दोस्तों, बच्चे भी खुश होते हैं छोटे छोटे कामों से, और जो ये बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि मेरे चूज़ों का घर बन गया है। और बस ये अभी अपने चूजे उसके अंदर डाल रहे थे। दोस्तों, मुझे लगता है कि इसके अंदर ये गर्म रहेंगे और अल्लाह करे इसके अंदर बड़े हो जाएंगे और अब कोई ना मरे इनमें से। और मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही होती है कि बस बच्चे खुश रहें। बच्चों के जहन में ये नहीं आए कि हम ये काम नहीं कर सकते, तो वो बेचारे तो नहीं कर सकते, लेकिन मेरी कोशिश होती है मैं उनको करके दूँ। और आज मैंने इनको सुबह में इन पिंजरों को बाहर गैलरी में सेटिंग करनी है पूरी अपनी। और बस मैंने आज रात हो रही थी इसलिए लिहाजा मैंने इनको यहीं छोड़ दिया था कि सुबह मैं इनको सेट करूँगी। और दोस्तों, ये अंदर भी बहुत खुश है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज सुबह का आगाज़ हो चुका है और मैंने आके सबसे पहले अपने बर्ड्स देखे थे और मैं चाह रही थी कि इनको किस तरीके से सेटिंग करनी है, तो मैं ये देखने आई थी गैलरी में। और ये तो बहुत ज़्यादा खुश थे, माशाल्लाह माशाल्लाह। और बहुत चहक रहे थे, चहचहा रहे थे, बहुत शोर मचाया हुआ था इन्होंने। और मैं इसकी आवाज़ इसलिए बंद करती हूँ, तो अगर मैं इसकी आवाज़ बंद नहीं करूँगी तो आपको मेरी आवाज़ नहीं आएगी, तो इसलिए मैं इनकी वॉइस को ऑफ़ कर देती होती हूँ। और बस मेरे परिंदे सुबह सुबह बहुत रौनक डालते हैं और बहुत अच्छा लगता है इनको देख के।
और अल्हम्दुलिल्लाह अभी थोड़े दिन में इनके भी बच्चे निकलेंगे, ज़रूर शेयर करूँगी मैं आपसे। और बहुत शोर मचाया हुआ था, इस कॉकटेल ने तो बहुत शोर मचाया हुआ था। और ये हैं हमारे लैला मजनू, जो कि बहुत एग्रेसिव हैं। और बस अभी मैं थोड़े दिन में इनके लिए कैल्शियम या जो भी नमक वगैरह डालते हैं वो डालूँगी इनके लिए, ताकि इनका थोड़ा सा ये जो गुस्सा है ये सब थोड़ा सा सेट हो जाए। मुझे किसी ने कहा है कि या तो आप इनको कैल्शियम डालें या नमक होता है कोई वो डालें। और बस अभी इंशाल्लाह मुझे फिर बाज़ार जाना पड़ेगा, बर्ड मार्केट जाना पड़ेगा और इनका ये सारा सामान मुझे लाना पड़ेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ये दोनों चूज़े देसी जो हैं ज़िंदा हैं और माशाल्लाह हेल्दी हैं, क्योंकि मैंने इनके लिए फ़ीड मंगा ली थी। और मुझे पता है फ़ीड खाने से ये लोग जल्दी बड़े भी हो जाते हैं और हेल्दी भी होते हैं। और मानो भी मेरे साथ साथ आ गई थी बालकनी में और वो खेलना शुरू हो गई थी चूज़ों के साथ। और दोस्तों मारती नहीं है, बस खेलती हैं, उनके पीछे पीछे भागती हैं, उनको मारती नहीं है, ये साथ साथ उनके रहती हैं। लेकिन मैं इनको यहाँ ज़्यादा देर नहीं छोड़ सकती, क्योंकि यहाँ पे नेट नहीं लगी हुई है। और अभी 1-2 दिन पहले नज़र से ओझल हो गई थी, तो ये इन पिंजरों पे चढ़ी हुई थी और मैं डर गई थी। मैंने ये सोचा, मैंने कहा अल्लाह ना करे गिर विर जाएंगी तो चोट लग जाएगी इनको, तो बस इसलिए अभी ये मेरे साथ साथ इधर है। मैं जैसे ही अंदर जाऊँगी तो सबसे पहले इनको खाना दूंगी, क्योंकि सुबह में सबसे पहले इनको मैं खाना देती हूँ। और मैंने सोचा आज पहले अपने बर्ड्स देख लूँ कि सही हैं, खुश हैं। और मैं देख रही थी कि इसको किस तरीके से इनका सेटअप करना है सारे पिंजरों का, क्योंकि पिंजरे 2-3 नए आ गए और कंजस्टेड जगह है बहुत ज़्यादा। और बस ये ज़ुहैब देखें अपनी मानो के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि मानो अभी खाना खा चुकी हैं और फुल चार्जिंग में आई हुई हैं और वो ज़ेबू के साथ खेल रही हैं। और ज़ुहैब तो भी फ्रेंडली हो गए, मगर ना दानिश अभी भी डरते हैं इससे, और दानिश का भी डर थोड़े दिन बाद निकल जाएगा। और देखें ज़ुहैब कैसे खेल रहे हैं इसके साथ। फिर दोस्तों मैं सुबह सुबह ही काम में लग गई थी। फिर होटल से नाश्ता मंगवा लिया था मैंने, और जो कि पराठे थे, ऑमलेट था और छोलों का सालन था, जो अक्सर होटलों में होता है। और ये हमारे होटल में बच्चा था यहाँ बाहर होटल वाला। और बस मैंने जल्दी जल्दी निकाली सारी चीज़ें, और चाय बना ली थी मैंने पहले ही, और चाय चढ़ी हुई थी हमारी। और मैंने फिर ये सब चीज़ें निकाली, फिर इन सबको देने के लिए लेके गई अंदर। और ज़ुहैब खाते हैं, कम तेल वाली रोटी आती है वो ज़ुहैब खाते, और ये पराठे हम लोगों के होते हैं, तो ये हम लोग पराठे खा लेते हैं। कभी कभी दोस्तों बहुत ज़्यादा ये चिकने होते हैं, इसलिए हम लोग ज़्यादा नहीं खाते, कभी कभार मंगाते हैं। और ये कम तेल वाली रोटी है, ये ज़ुहैब खाते हैं। और बस अभी हम लोग नाश्ता करेंगे। नाश्ते की तैयारी कर ली थी मैंने, मंगा लिया था सामान जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे आज पिंजरों की हर सूरत में सेटिंग करनी थी। और मैं चाह रही थी कि जल्दी जल्दी नाश्ते से फ़ारिग हो जाऊँ, नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर मैं गैलरी की तरफ जाऊँ, ताकि अच्छे तरीके से पिंजरों का सेटअप करूँ। और बस दोस्तों हमारी चाय तैयार हो गई थी। और आपको अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों बहुत सारी दुआओं में याद रखिए, हर इंसान को दुआओं की ज़रूरत होती है, तो आप लोग ज़रूर ज़रूर मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को। अल्लाह हाफिज़।